2015 को मतदाता जागरूकता दिवस, मतदाता दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। सम्मानित जिलाधिकारी महोदय ने, सीडीओ साहब ने, एडीएम ई साहब ने, श्री महोदय ने दीप प्रज्वलित करके आज इसके बाद साहब से कि आप एक बुके जिलाधिकारी महोदय को अपने हाथों से प्रदान करें। गड़बड़ हो गया था यार, कोई बात नहीं। मेरा निवेदन है कि आप यहाँ आए और एक बुके एसडीएम सदर साहब को प्रदान करें। धन्यवाद सर। जब तालियां से जिलाधिकारी महोदय ने करी थी तो बेटियों की तालियों की गूंज तो बहुत जोरदार होनी चाहिए। ये हमारे 18 से 19 वर्ष के ये नए मतदाता बने हैं। आपके कार्यक्रम उससे पहले मैं चाहूंगा बड़ी विनम्रता पूर्वक कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी का पदभार भी जिनके सशक्त हाथों परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के पदाधिकारीगण, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल के पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे प्रधानाचार्य, सम्मानित नागरिक। अहम होता है चुनाव और मत देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी व्यवस्था बदलने के लिए काफी होता है। याद करिए वह समय जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मात्र एक वोट से अपनी सरकार बचाने में नाकाम रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि आलस्य और मेरे एक वोट से क्या बदलेगा, इन जैसे तकिया कलामों की वजह से कितना फर्क पड़ता है। बड़ी बड़ी बहस करने वाले अक्सर भारतीय गणतंत्र के इस यज्ञ में सिर्फ इसलिए वोट डालने नहीं जाते क्योंकि उन्हें यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन है एक बहुत बड़ा संबंध है। जो लोग ऐसा करते हैं वह ये भूल जाते हैं कि अनुशासन के बिना किसी भी पराधीन को स्वतंत्र गांधी जी द्वारा बनाए गए कड़े अनुशासन में रहना पड़ा था। भारतीय मतदाता दिवस पिछले कई वर्षों से भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं की मतदान में भारतवर्ष को भेजा है, जो इस तरह के सभी कार्यक्रम में सभी को बताया जाना है। वह संदेश मूल रूप में मैं पढ़ रहा हूं आप सभी के लिए। मुझे 5वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी भारतीयों हिस्सा लिया। चुनाव आयोग की ओर से जो ये सद प्रयास किया जा रहा है निश्चित तौर से प्रशंसनीय है। हमारे मुरादाबाद जनपद में जिस प्रकार से इस अभियान को नए मतदाताओं को बनाने के लिए सम्मानित जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में चला, उसने आशातीत सफलता प्राप्त की, जैसे आंकड़े अभी आपके सामने एडीएम ई साहब ने प्रस्तुत किए। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं अक्षुण्ण रखते हुए निरूपण से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में
अच्छा ठीक है भाई साहब। नहीं बात ये है वो हम ही हाँ मिल गया रोला जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है सब तुम्हारे हाथ की बात है, वोट की ताकत जानो। सब आया है 5 वर्ष में ये दिन हमारा है, ये दिन हमारा है। जात पात छोड़ कर चुनना है हमें नेक को, चुनना है हमें नेक को। जन जन का जो भला करे चिन्हित उसी को कर, जन जन का जो भला करे हम चिन्हित उसी को कर। मतदान हम करें, चलो मतदान हम करें। बचाओ अभियान है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। लड़का अभी एक ही आया है और बेटियों ने कितने कितने कार्यक्रम दे दिए। आओ लोकतंत्र को मजबूत मिलकर हम करें, मतदान हम करें। यहाँ कोई बैठने की सुविधा है या नहीं? चलिए किसी से पूछते हैं। और हमारे ही गांव में क्या हो रहा है? अरे बाबा हम दादा पहचान पत्र बनाने के लिए यहाँ आए हैं। और दादा पहचान पत्र ई गांव बताइए, ये तो हमारे समस्या का बात है। अरे बाबा दादा पहचान बनवाना बहुत जरूरी होता है। ये सब तो सरकार की चालें होते हैं हम सबको बताने के लिए, और हम जावत हमारे पास बहुत काम है। अरे बाबा स्कूल तो बता दो कहाँ है? स्कूल घर जाइए, वहीं पे स्कूल है। बहनों को साड़ी और उसके अरे भैया मैं तो ये नहीं दूंगी, इतनी साड़ी देके साड़ी कभी दे ही नहीं बना दिया तो हम लालच लालच वाले ना हैं। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते रेखा जी, घर में सब ठीक है? हाँ। और तुम्हारी क्या परेशानी है या नहीं? अरे घर में तो शौचालय ही ना है। और तुम्हें? अरे बहना नल ना है नल। और तुम्हें? अरे बाहर धोने जाना पड़ता बाहर। अच्छा चलो बस 15-20 दिन का समय लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। पढ़ लूंगा तुम मुझे वोट। अरे करमोली वो तो ऐसी है, वो तो बात ही ना मानती है। अरे समझाएगी तो बात कैसे ना मानेगी? अरे पड़ोस का कहते हैं उसको पानी बात ही है वे। अरे पानी की तो बेइज्जती करके तो समझा कर। अरे ना समझती वो। अरे वो बेटी तो ऐसी हो मैं। अरे ना मानती वो। मैं क्या करूं? मैं रोऊंगा, मेरे को खाना बनाने जल्दी मार पानी। जल्दी मार। अरे तो की है सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे तो देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कैसे होगा? तभी तो देश में इतने आंदोलन औरतों के खिलाफ हो रहे हैं। दीदी हमें वोट डालने के लिए करना क्या होगा? बात करो आप उनसे कहाँ पर है? थोड़ी देर में आओगे सच्चाई
ये अधिकार देता हमें देश का संविधान है, ये अधिकार देता है, ये अधिकार देता हमें देश का संविधान है। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध और देशभक्तों के लिए मतदान करना, और देशभक्तों के लिए मतदान करना हमारा कर्तव्य व अधिकार है। ये अधिकार देता हमें देश का संविधान है, ये अधिकार देता हमें देश का संविधान है। 5 साल की परीक्षा का परिणाम देना, 5 साल की परीक्षा का परिणाम देना हमारा कर्तव्य व अधिकार है। ये अधिकार देता हमें देश का संविधान है, ये अधिकार देता हमें देश का संविधान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंह जी, श्री मोहम्मद जाहिद जी और श्री नवदीप कुमार, ये हमारे सभी वो सम्मानित BLOs हैं जिनका चयन ERO और AERO के द्वारा किया गया। ये सभी हमारे 6 साथी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ और जो दायित्व इनको सौंपा गया था उस दायित्व का इन्होंने पूरी तरह से निर्वहन किया। ऐसे सुयोग्य साथी हमारे, इन्हीं से लोकतंत्र मजबूत बन रहा है, इन्हीं के द्वारा ये सब वोटर्स वगैरह बनाए गए थे और जो पुनरीक्षण हुआ था, फिर से उसको रिवाइव किया गया था, उसमें इन सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हाँ, नाम है पुष्पेंद्र कुमार, बलजिंदर सिंह, रविंद्र पाल सिंह, सरदार गजराज सिंह, श्री मोहम्मद जाहिद और श्री नवदीप कुमार। ये 6 लोग हैं। फोटो यहाँ पर खड़े हो गए। उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मैं जिन्हें बुलाऊं उस विद्यालय के अध्यापक या प्रधानाचार्य बहन हों, वो और बच्चे सब जल्दी से आए। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा रामचंद्र शर्मा, सेकंड JR अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये फर्स्ट सेकंड वाले मंगवाइए, थर्ड नहीं है। प्रभा देवी, एकल गायन में प्रभा देवी। एकल गायन में आली इंटर कॉलेज के निश्चय कुमार नैन, सेकंड, और चारू पंडित थर्ड, सेकंड। चलो बेटा, निश्चय कुमार नैन थर्ड। आओ बेटा जल्दी चलो। नाटक में राजकला कॉलेज प्रथम। आइए, नाटक के बच्चे आए राजकला के, जल्दी से। सीधे हो जाओ। दूसरा पुरस्कार, ठीक है सर, ये भी प्रथम रहा था। समझ गए आप क्या बोले। और सेकंड प्रभा देवी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज। चलो बेटा, सेकंड प्रभा देवी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज। निबंध प्रतियोगिता में श्री प्रतीक आर्य, DSM इंटर कॉलेज काट। ये थर्ड दे दीजिए, थर्ड दीजिए। हाँ, सेकंड सॉरी, सेकंड। हाँ, निबंध प्रतियोगिता में आए बेटा। और थर्ड तुम्हारी सुजाता महार, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुचावली, फर्स्ट पहले। ये थर्ड है तुम्हारी सुजाता महार। नहीं सर, फर्स्ट कौन? प्रतीक आर्य कौन है? आओ बेटा, सबसे पहले आप आओ ना। प्रतीक आर्य फर्स्ट, और श्री नवदीप चौहान सेकंड। पीछे ले लो भाई साहब, इधर जाए तो थोड़ा पीछे हो रहे हो। स्लोगन प्रतियोगिता में कुमारी जैनब परवीन प्रथम, प्रभा देवी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज। परवीन, प्रभा सेकंड, सैफ अली है इंटर कॉलेज मुरादाबाद। मोहम्मद सलमान, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज थर्ड, प्रथम। इनकी ठाकुर, प्रभा देवी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद सेकंड।
थर्ड कुमारी नूर जहां राजकला पीडीए गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद थर्ड। राकेश जी RSD एकेडमी शीघ्रता से, सर हो गई और उसके बाद SS चिल्ड्रन एकेडमी। जल्दी इधर से आगे। ये RSD SS चिल्ड्रन। और बेटा इसके बाद इनके बाद छात्राओं ने प्रस्तुत किया था प्रिंसिपल मैडम, और वो बच्चों को भी बुलवा दीजिए शीघ्रता से। क्या आप आ जाइए। खान ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी थी। लीनम बहन जी कहाँ? प्रसन्न बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। राकेश जी 5 मिनट। राकेश जी वो दे दो जरा। चल रहा हूँ श्री आंध्रा वामसी IAS SDM काट। विशेष सहयोग में श्री सतपाल बहादुर जी एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट सेकेंड। और इसी मैं बहुत निवेदन के साथ, क्योंकि इतना सुंदर संचालन शर्मा जी ने किया है, तो पहले तो तालियां बजती हैं। और एक इस सम्मान में मैं चाहूंगा कि एक जिलाधिकारी महोदय के कार्यक्रमों से आपको डेली सर शुरू से हमारा बड़ा सहयोग रखते हैं। धन्यवाद। श्री नवेद सिद्दीकी जी मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ADM प्रशासन सर, जिलाधिकारी सदर, यहाँ पर उपस्थित सभी राजनीतिक प्यारे बच्चों, ये अंबिका प्रसाद के बच्चे मिस्टर नैन जी अगर मिलिए तो ऐसे तो उत्पाद नहीं। बैठ जाओ इन कुर्सियों पर। ये मेरी जो बहनें बाएं हाथ की ओर खड़ी हैं वो भी कृपया यहाँ पर अपना स्थान लें। प्लीज यहाँ बैठ जाइए। ये MP प्राप्तकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी महोदय ADME उप जिला निर्वाचन अधिकारी, SDM सदर साहब, ACM साहब, हमारे सभी जो BLO साहबान आए हैं, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में बोलूँगा जो नए वोटर्स बने हैं वो सभी वोटर्स, उपस्थित मीडिया कर्मी, जो विभिन्न स्कूलों के बच्चे इतनी सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वो हमारे ही बहनें, भाइयों, शिक्षक शिक्षिकाओं, देवियों सज्जनों, आज ये कार्यक्रम देख के लगता है कि भारत का भविष्य जो है वो सुनहरे हाथों में है, वो सही हाथों में है। इन बच्चों की प्रस्तुति देख के लगता है कि इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। हम लोग को याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो स्टेज में जाने के नाम से ही बुखार आ जाता था। कार्यक्रम देने की तो बात बहुत दूर की है, स्टेज पे चढ़ के कुछ दो शब्द बोलने पड़ जाते थे तो नर्वस हो जाते थे। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये कार्यक्रम इतने सारे लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये परिचायक है कि भारत का भविष्य एकदम सुरक्षित हाथों में है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की नींव जो है वो है वोटर लिस्ट। अगर वोटर लिस्ट आपकी सही नहीं है, अगर देश का लोकतंत्र, देश के जो हमारे युवा साथी हैं वो लोग का सही प्रतिनिधित्व नहीं है, तो देश का लोकतंत्र
खतरे में हो जाएगा। और इस वोटर लिस्ट की नींव है हमारे BLOs। इन सभी BLOs को सलाम। मुझे याद है जब मैं नया सर्विस में आया था, उस समय वोटर लिस्ट की महत्ता उतनी ज्यादा नहीं थी। जो अपने आप रूटीन पे हो जाता था वो वोटर लिस्ट बन जाती थी। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के अथक प्रयासों के कारण आज मैं या हम लोग सब लोग इस बात को बोल सकते हैं कि आज की भारत की वोटर लिस्ट यहाँ की नहीं, सभी जगहों की ऑलमोस्ट 100% परफेक्ट हो गई है। और आज जो वोटर आई कार्ड है, न सिर्फ क्वांटिटेटिवली हम लोग करीब 97, 98, 99% तक पहुंच गए हैं, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो गई है। आज वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हमारे यूथ वोटर्स। विशेष एक अभियान चलाया जाता है कि हमारे जो 18 साल से ऊपर उम्र के लोग हो गए हैं, उन लोग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग वोटर लिस्ट में इनरोल करा पाए। और इसलिए हर साल ये प्रोग्राम चलता है, स्वीप का कार्यक्रम चलता है। और इसमें इस बार भी हम लोग यहाँ जनपद में कार्यक्रम बड़े ही सकुशल ढंग से संपन्न हुआ और हम लोग इतनी ज्यादा संख्या में वोटर्स लोग को जोड़ सके। अब आप लोग की जिम्मेवारी है कि इस लोकतंत्र में एक्टिव सहभागी बनिए। जो भी इलेक्शन आता हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो आपका लोकसभा का हो, चाहे वो पंचायत का हो। पंचायत में हालांकि वोटर लिस्ट डिफरेंट होती है, लेकिन निर्वाचन में अगर हम लोग वोट नहीं डालते हैं